आज शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम ढाका में भारत और बांग्लादेश के मध्य ओडीआई सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया, जिसमें बांग्लादेश ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। भारत की ओर से रोहित शर्मा और शिखर धवन सलामी बल्लेबाज के तौर पर क्रीज पर उतरे, पर शिखर धवन छठे ओवर में मेहदी हसन की बॉल पर रिवर्स स्वीप लगाने की कोशिश में बोल्ड हो गए। इसके बाद कोहली और रोहित शर्मा ने पारी को कुछ आगे बढ़ाया, परंतु ये पार्टनरशिप ज्यादा नहीं चल पाई। भारतीय पारी के 11वें ओवर में शाकिब अल हसन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा को बोल्ड कर दिया। रोहित शर्मा ने 31 गेंदों पर 27 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल था। और शाकिब के इसी ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली कवर की दिशा में चौका मारने के प्रयास में लिटन दास के हाथों लपके गए। आपको बता दें, विराट कोहली इस गेंद की फ्लाइट में चकमा खाते हुए अपने शॉट पर कंट्रोल नहीं रख पाए, इसलिए गेंद को ग्राउंडेड नहीं खेल पाए और लिटन दास ने हवा में कूदकर एक शानदार कैच लपक लिया। इसके बाद केएल राहुल ने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाया, पर 20वें ओवर की अंतिम गेंद पर श्रेयस अय्यर इबादत हुसैन की शॉर्ट बॉल पर कैच आउट हो गए। आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर काफी लंबे समय से शॉर्ट बॉल पर आउट हो रहे हैं। अब भारत की लड़खड़ाती पारी में केएल राहुल और वाशिंगटन सुंदर ने 60 रनों की पार्टनरशिप जमाई। बांग्लादेश के नजरिए से ये पार्टनरशिप काफी खतरनाक दिख रही थी। इस बीच केएल राहुल ने भी अपनी 50 पूरी की, पर भारतीय फैंस को जिस बात का डर था वही हुआ। 33वें ओवर में रन रेट बढ़ाने के प्रयास में सुंदर भी अपनी विकेट गंवा बैठे। इसके बाद एक छोर से विकेट्स पे विकेट्स जाते रहे और केएल राहुल ने एक तरफ अकेले खड़े होकर कुछ अच्छे शॉट्स लगाए। रनों को तेजी से बढ़ाने के प्रयास में वो भी 40वें ओवर में अपनी विकेट गंवा बैठे। उन्होंने 70 गेंदों पर 73 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 4 छक्के शामिल थे। 42वें ओवर में मोहम्मद सिराज की विकेट के साथ ही भारतीय पारी का भी अंत हो गया। बांग्लादेश की ओर से शाकिब अल हसन ने सबसे ज्यादा 5 विकेट्स झटके और इबादत हुसैन ने 4 विकेट्स लिए। भारतीय स्कोर का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम की शुरुआत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही, क्योंकि इनिंग्स की पहली ही गेंद पर दीपक चाहर की गेंद पर बांग्लादेश अपनी 1 विकेट गंवा चुका था। और इसके बाद लिटन दास और शाकिब अल हसन ने अपना एक्सपीरियंस दिखाते हुए 48 रनों की साझेदारी बनाई। 20वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर की गेंद पर लिटन दास केएल राहुल के हाथों कैच थमा बैठे। इसके बाद शाकिब अल हसन भी ज्यादा देर टिक न पाए और वाशिंगटन की ही गेंद पर 24वें ओवर में विराट के हाथों कैच आउट लपके गए। विराट द्वारा किया गया ये कैच काफी शानदार था। उन्होंने अपने दाईं ओर हवा में कूदते हुए ये कैच एक हाथ से लपका और अब बांग्लादेश का स्कोर 4 विकेट्स खोकर 95 रन था। इसके बाद आने वाले 5 खिलाड़ी केवल 41 ही रन जोड़ पाए। इन विकेट्स को लेने में मोहम्मद सिराज और कुलदीप सेन का काफी बड़ा योगदान रहा। उन्होंने इस बीच 2-2 विकेट्स झटके। शार्दुल ठाकुर ने भी इस बीच 1 विकेट लिया। 9 विकेट्स खोते खोते अब बांग्लादेश का स्कोर 136 रन था। सबको लग रहा था कि भारतीय मैच अब आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि 186 का स्कोर भी अब पहाड़ जैसा लग रहा था। परंतु मेहदी हसन और मुस्ताफिजुर के इरादे कुछ और ही थे। कुलदीप सेन के एक ओवर में 2 छक्के लगाकर मेहदी हसन ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए कि वो ये मैच आसानी से नहीं जाने देंगे। बांग्लादेश की उम्मीदें और भी पक्की हो गई जब दीपक चाहर के कमजोर ओवर में मेहदी हसन ने 15 रन बना दिए और अंत में 4 ओवर रहते बांग्लादेश ने ये मैच 1 विकेट से जीत लिया। मेहदी हसन इस मैच में मैन ऑफ द मैच चुने गए। उन्होंने एक यादगार पारी खेलकर लगभग हारा हुआ मैच भी अपनी टीम को जितवा दिया। उन्होंने 39 गेंदों में शानदार 38 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल है। भारतीय नजरिए से ये मैच काफी दुखद रहा, पर बांग्लादेशी फैंस को ये मैच उत्साह से भर देगा। बहरहाल अब बांग्लादेश ने इस ओडीआई सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। देखते हैं भारत अपने अगले मुकाबलों में किस तरह पलटवार करता है। तब तक के लिए गुड बाय।